कि सर म्यूचुअल फंड की वीडियोस क्या बंद हो गई हैं, केवल आप न्यूज या शेयर मार्केट की वीडियोस ला रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, लगातार कुछ अपडेट चल रही थी, इसके माध्यम से मैं वो वीडियोस नहीं ला पा रहा था। लेकिन आज की वीडियो में जी हां बात करने वाले हैं जो लोग ये प्लान करते हैं यार एसबीआई का कोई अच्छा सा फंड होना चाहिए और उस फंड में केवल हमें और फंडों की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप लोग पोर्टफोलियो के लिए जब फोन लगाते हो या पोर्टफोलियो के लिए मॉडिफाई करवाना हो, उसको करेक्ट करवाना हो या पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाते हो, तो आप लोग यही कहते हो कि सर बहुत सारे फंड मैं ले रहा हूं, अच्छी बात है लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो अगर पोर्टफोलियो के लिए करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पास करके आप ना डायरेक्टली बात कर सकते हो मुझसे, बहुत ही मिनिमम बेसिक कंसल्टेंसी चार्जेस है। तो अब काफी लोग का रहता है कि सर मैं एसबीआई में हूं और मुझे एसबीआई पे बहुत ज्यादा भरोसा, उनके अकाउंट भी एसबीआई में है, तो उनको लगता है कि यार एसबीआई का फंड होना चाहिए। और टारगेट, मैंने कुछ टारगेट लेके रखा है सर कि अगले 10 सालों में कम से कम करोड़पति तो बनना है। किसके माध्यम से? केवल एसबीआई के म्यूचुअल फंड से। तो मैं आपको बताऊं कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप छोटा अमाउंट प्लान करते हो और कुछ आपने टारगेट ले लिया है तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि एसबीआई का बेस्ट एसआईपी और बेस्ट लमसम प्लान दोनों कैसे हैं। और यस, एसबीआई की एक ऐसा प्लान है जो इंडेक्स का प्लान है, और इंडेक्स मतलब रिस्क नाम की चीजें जीरो हो जाती हैं। जिनको रिस्क से थोड़ा बहुत डर लगता है उनके लिए बोल रहा हूं कि थोड़ा रिस्क जीरो हो जाता है और रिटर्न भी अच्छा है। तो टारगेट 1 करोड़ का टारगेट रहेगा और प्लानिंग हमारी ऐसी रहेगी कि कम से कम हम कुछ पैसे एसआईपी भी इन्वेस्ट करें और कुछ पैसे लमसम में भी कर सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं। एक नया इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट है, आप खुद के साथ टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। अब टारगेट इन द सेंस कि यार मुझे 1 करोड़ कितने सालों में चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ यहां 10 सालों में चाहिए तो मुझे लगता है कि बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि पूरी प्लानिंग होने वाली इस वीडियो में। अब सबसे पहले बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, टारगेट जरूर सेट करो कि मेरा टारगेट 15 साल में मुझे 2 करोड़ कमाना है कि 10 साल में 2 करोड़ कमाना है। पूरा टारगेट आपके पास होना चाहिए। टारगेट सेट रहता है तो फिर उसके हिसाब से आप मेहनत करना चालू करते हो, फिर उसके हिसाब से आप सेविंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो मैं सभी से यह आग्रह करूंगा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ना टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। आपने टारगेट बना लिया, अब टारगेट के बाद फंड्स का चुनाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग को पता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे फंड में एग्जांपल क्वांट का लूंगा एग्जांपल के लिए, क्वांट मिड एंड लार्ज कैप। अब एक फंड की कैटेगरी अलग है। अब कुछ लोग लेते हैं कि भाई साहब क्वांट लार्ज कैप हमने ले लिया है, अब दे आर कंपेयरिंग, दोनों कंपेयर क्या कर रहे हैं कि नहीं दोनों में से फंड, मुझे ये फंड ज्यादा रिटर्न देगा, ये फंड कम रिटर्न देगा। तो फंड का चुनाव बहुत जरूरी है, और जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है, इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया, क्योंकि फंड्स का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने गलती कर दिया, क्योंकि ये पहला कदम होता है, और अगर पहला कदम आपने गलत कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसबीआई के प्लान ऐसे हैं जिसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छे रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले यार एसआईपी की बात करेंगे। एसआईपी में बहुत लोगों का फेवरेट रहता है और काफी लोग खूब अच्छा पैसा बना रही है इसमें। लमसम अलाउड नहीं है, तो लमसम के लिए मैं आपके सामने दूसरी जो फंड है वो प्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगर आप एसबीआई का स्मॉल कैप में प्लान करते हो तो रिटर्न 26.76% का रिटर्न है। कितना है? 26.76% का रिटर्न है। तो इस फंड की अगर आप बात करोगे तो सितंबर 2009 से यह फंड इंसेप्शन हुआ, लगभग आज इस फंड को लगभग 15 साल हो चुके हैं। बहुत पुराना फंड है, लेकिन सर परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। अब आप लोग के मन में यह भी रहता होगा कि सर एसबीआई का परफॉर्मेंस क्यों इतना अच्छा है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और स्मॉल कैप से काफी लोग डरते हैं कि नहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन पावर बहुत खतरनाक है यार। अगर आप शुरुआत करते हो और आपको यकीन है कि यार कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आपको देखो बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये आज इसका फंड साइज 32,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब 32,000 करोड़ ऑलरेडी यहां पैसे इन्वेस्टेड हैं। आप ये सोचो, लोग यकीन कर रहे हैं, लोगों को भरोसा है, और इस भरोसे पे जो फंड मैनेजर है देखो पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनियां हैं यार, फिनोलेक्स हो गया, आप वर्लपूल की बात करोगे, आप यूनिवर्सल की बात करोगे, वी गार्ड इंडस्ट्रीज की बात करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसबीआई म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है ना, दुनिया का जो भी कैटेगरी है, अगर भारत की बात करें, भारत में एक इन्वेस्टर कहां कहां पैसे इन्वेस्ट कर सकता है देख सकते हो आप। सर्विसेज इंडस्ट्री,
फाइनेंशियल इंडस्ट्री, कंजप्शन इंडस्ट्री, केमिकल हो गया, कैपिटल गेन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मेटल्स हो गया। तो आपने देखा ये फंड जो मैनेजर है इसने अपने पैसे को हर जगह इन्वेस्ट किया है। तो कभी क्या होता है कि एक सेक्टर डाउन हुआ, दूसरा सेक्टर अप हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये फंड अभी तक अच्छा रिटर्न दे आ रहा है। आप देख सकते हैं पी रेशियो भी बहुत नॉर्मल है, और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.65 एक्सपेंस रेशियो है। रेटिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात इस फंड के साथ नहीं है। आप इसमें केवल आप एसआईपी कर सकते हो, लमसम वगैरह नहीं कर सकते हो, लमसम अलाउड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है फंड इतना मजबूत क्यों? क्योंकि फंड आपके पैसे को सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है इसीलिए आज ये 27% का रिटर्न बना रहा है। हालांकि पोर्टफोलियो में देखा जाए तो आपको कोशिश करो 2-4 फंड 5 फंड अलग अलग सेक्टर से रहना बहुत जरूरी है, लेकिन एसबीआई भरोसा है तो एसबीआई में ताकत है जो कर सकते हो। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो सर एक छोटा सा करोगे स्मॉल कैप में एसबीआई का कर सकते हो, और दूसरी बात करोगे लमसम के लिए मैंने कुछ लमसम की कैटेगरी आपके सामने मेंशन कर दी है। जी हां, एसबीआई की है क्योंकि हम एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो कॉन्ट्रा फंड में 19% रिटर्न दे चुका है अभी तक। एसबीआई पीएसयू फंड 18% है। अभी कुछ महीनों से केवल एसबीआई अगर पीएसयू की बात करें थोड़ा डाउन हुआ है, नहीं तो पीएसयू ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो पीएसयू को अगर ले रहे हो, काफी लोग का डाउट होगा कि सर पीएसयू से हट जाए क्या? मैं कहूंगा नहीं हटने का, यहां कम से कम आपको टारगेट 5 साल का लेना ही लेना है। तो एसबीआई पीएसयू फंड 18% का रिटर्न अभी तक दिया है, लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा सर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म बोले तो कम से कम 5 साल। अगला है एसबीआई मैग्नम मिड कैप, 21% का रिटर्न यहां दिया है। और एसबीआई निफ्टी, ये है इंडेक्स फंड जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। जब भी आप लोग पोर्टफोलियो बनाते हो तो मैं ये फंड भी काफी लोगों को इंक्लूड करके दे रहा हूं। इंडेक्स की कैटेगरी का फंड है, 24% का रिटर्न अभी है। फंड ज्यादा पुराना नहीं, 3-4 साल 5 साल पुराना फंड को हुआ है, लेकिन अभी तक 24% का रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप एवरेज निकालोगे तो लगभग आपको 20% का एवरेज एसबीआई लमसम प्लान से आ रहा है। और अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी आपको लगभग 27% का रिटर्न दे रही। तो आपने देखा कि अगर दोनों का एवरेज निकाला जाए लगभग 23 से 24% तक एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब इन्वेस्ट कितना करना है थोड़ा समझ लो। एसआईपी का अगर प्लान कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि अगर आप लगभग 10,000 प्रति महीने इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा। कुछ लोग 5,000 भी कर सकते हैं, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिटर्न मिलना है। आप 10,000 प्लान करते हो तो सर 39 लाख रुपीस आपको आफ्टर 10 ईयर्स 39 लाख रुपीस मिल सकता है आपको 10 ईयर्स। अगर 5,000 की आप बात करते हो तो 5,000 रुपए प्रति महीने 19 लाख रुपए मिल रहा है। और उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा? अगर मैं 10,000 की बात करता हूं, अगर आप 10,000 में स्टेप अप एसआईपी करते हो, मतलब हर साल अगर 10% बढ़ाते हो तो आपकी वैल्यू देखो 50 लाख तो यहीं पास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 50 लाख तो आपको यहीं पास मिल रहा है। कितना मिल रहा है देखो, आप देख सकते हैं, केवल आपने 10,000 प्रति महीने इन्वेस्ट किए। और ये देखते हुए कि एसबीआई का जो होल्डिंग्स है शानदार है, तो 50 लाख तो आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 साल बाद सोचो, आपने केवल एसआईपी स्टार्ट किया, आपकी कीमत कितनी हो गई? लगभग 50 लाख तो आपको केवल एसआईपी से मिल गया, वो भी केवल 10 ईयर्स में। अगर आप 20,000 पर मंथ आप निवेश कर रहे हो तो यहां आपकी वैल्यू लगभग 76 लाख तक आराम से आपकी वैल्यू बन जाती है। तो ओवरऑल क्या हुआ? आपने देखा कि आपका जो लमसम प्लान है, हमने एसआईपी भी किया, देखा, ध्यान रखना माय फ्रेंड्स, ये टोटल जो कैलकुलेशन मैंने किया है ये कैलकुलेशन है एसआईपी का। मतलब आप 10,000 कर सकते हो, 5,000 कर सकते हो, 20,000 कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू लगभग देखो 10,000 ने मैंने बताया लगभग 50 लाख आ जाती है। अगर आप 20 कर रहे हो तो 76 लाख आ जा रही है, नहीं तो 90 लाख पे आपकी आ रही है अगर आप एसआईपी कर रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आप लमसम कैटेगरी, अगर आपके पास 3 से 5 लाख रुपए है तो आप बोलोगे सर कौन कौन से फंड में करें? कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपने डाल दिया तो आपका 5 लाख रुपए आपने एसबीआई के अलग अलग फंड में डाल दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहां भी अच्छे बन सकते हैं। ये उनके लिए बहुत सही है जो लोग एसबीआई पे बहुत भरोसा करते हैं, एसबीआई पे निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि काफी लोग, जब आप लोग कॉल करते हो तो बोलते हैं सर एसबीआई
पे, HDFC पे मुझे ज्यादा भरोसा है। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो एक्सक्लूसिव केवल आपके लिए था, बाकी फंड तो बहुत सारे हैं। अब यहां बात करोगे कि सर 3 से 5 लाख, हमने 5 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने आपको बता दिया वैल्यू 30 लाख रुपए वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी आफ्टर 10 इयर्स। मैंने रिटर्न लिया है 20%, मैंने 20% एवरेज लिया है, 30 लाख आपका यहां से बन जाएगा और लगभग आप मान के चलो 76 लाख की वैल्यू आपको यहां से बन जाएगी। तो 76 प्लस 30 लगभग मान के चलो 1 करोड़ 6 लाख वैल्यू बन रही है अगर आप इस तरीके से निवेश करोगे। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर स्टेप अप SIP मैंने इसलिए लिया क्योंकि महंगाई का जो 6% इन्फ्लेशन है वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा साथ में। तो ये टेक्निक खासकर उनके लिए है जो लोग SBI में निवेश करना चाहते हैं और डेफिनेटली बहुत कारगर टेक्निक है। इसके अलावा बहुत सारे फंड है जिसमें निवेश करते हो, बहुत सारों का पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, काफी लोगों का, तो आप लोगों को काफी पता ही होगा, लेकिन केवल ये SBI एक्सक्लूसिव था। इसीलिए अगर आप SBI में भरोसा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कल SBI में ही करना है, सर ये वीडियो आपके लिए थी, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।